पिछले कुछ दिनों से YouTube पर धमाल मचा रहे एक गाने को सुपरस्टार सिंगर यो यो हनी सिंह के कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। 4 दिनों में ही इस गाने को 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। गाने की सफलता का नशा यो यो हनी सिंह के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस शोहरत के गुमान में हनी सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को खुली चुनौती दे रहे हैं और यही चुनौती ही फिलवक्त का सबसे बड़ा सरोकार है, क्योंकि इस गाने की सफलता के लिए भोजपुरी की वो 2 लाइनें जिम्मेदार हैं और अब जिसे भी इससे ज़्यादा सफलता हासिल करनी होगी उसे भोजपुरी के उन 2 लाइनों से आगे बढ़कर ही जाना होगा। उससे भी अश्लील गाना होगा और वहाँ जाने इससे अश्लील गाने का मतलब होगा समय रैना हो जाना, रणवीर इलाहाबादिया हो जाना, अपूर्वा मखीजा हो जाना। सच में इस गाने के बोल मैनियाक की तरह असल में मैनियाक हो जाना और उस बोली को दफन कर देना जिस पर कम से कम 10 करोड़ लोगों को गुमान है और जिसे दुनिया के कम से कम 10 देशों में बड़े आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस गाने के आने से पहले जब हनी सिंह कमबैक की कोशिश में लगे थे तो मीडिया में उनके कुछ इंटरव्यूज आए थे। इसमें वो अपने पुराने कर्मों की माफ़ी मांग रहे थे। 4 बोतल वोदका से लेकर ब्लू है पानी पानी जैसे गानों तक के लिए खुद को कोस रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे मानो उन्हें वैराग्य हो गया हो। धर्म कर्म की बातें करने लगे थे, भगवान शिव की बात करने लगे थे। वो तमाम बातें कर रहे थे जिससे लगता था कि वो प्रायश्चित के मोड में है। लेकिन जब गाना आया तो उसका टाइटल आया मैनियाक। अगर शब्दकोश में इस मैनियाक शब्द का अर्थ तलाश किया जाए तो मिलता है पागल, सनकी, उन्मत्त, बावला और भी इसी तरह का कुछ मिलता जुलता और भी अर्थ मिल जाएगा। लेकिन इस गाने की सफलता ये मैनियाक शब्द या वीडियो में दिख रही महंगी गाड़ियाँ या समंदर का किनारा या हनी सिंह और ईशा गुप्ता का डांस नहीं है, बल्कि इस गाने की सफलता का श्रेय मिला है भोजपुरी की उन 2 लाइनों को जिन्हें भोजपुरी में ही रिलीज किया जाता तो शायद कोई नहीं पूछता। इस गाने के अंतरा में जो भोजपुरी गाने की लाइन है वो है कि दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, और इसके आगे वही भोजपुरी के लेखकों का फेवरेट आउटफिट यानी कि चोली। आप पूरा गाना चाहे तो YouTube पर सुन सकते हैं। अगर ये गाना भोजपुरी के किसी एल्बम में होता तो शायद कोई हाय तौबा नहीं होती, क्योंकि भोजपुरी इसके लिए बदनाम है। स्त्री तन के कुछ विशेष अंग और उन अंगों को ढकने के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े का जिक्र कर भोजपुरी गाना बनाना और उसे गाना सफलता की, पैसा कमाने की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो चोली और उसके बटन पर ही भोजपुरी में कम से कम 50 गाने होंगे, लहंगा और घाघरा पर सैकड़ों गाने होंगे। ऐसे ही गानों को गाकर भोजपुरी के छोटे छोटे सिंगर बड़े आदमी बन गए और विधानसभा लोकसभा तक भी पहुंच गए। पेट में सीएनजी और चोली में मोबाइल रखने वाले 3 बार सांसद बन गए। रिमोट से लहंगा उठाने वाले भी लगातार 2 बार से सांसद हैं। जिन्होंने रातें दिया बुता के गाया वो सांसद बनते बनते रह गए। वैसे ही गाते रहे तो सांसद बन ही जाएंगे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इनकी वाली भोजपुरी इन्हीं के इर्द गिर्द, इनके चाहने वालों के इर्द गिर्द और चाहे अनचाहे भोजपुरी भाषी लोगों के बीच ही महदूद रही। कुछ गानों को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी का चाहे जो भी गाना चोली, कुर्ती, लहंगा, नाभि पर लिखा गया वो यूपी और बिहार से बाहर नहीं गया। इसलिए इतनी हाय तौबा भी नहीं मची। नहीं तो गाने वालों ने तो कूलर को कुर्ती में भी लगाया है, लहंगे में एसी की ज़रूरत बताई है, अपनी अपनी जाति बताकर चिपक के चुम्मा भी लिया है, लंदन से लौंडिया लाकर रात भर डीजे भी बजाया है, मुहवा पर चदरिया डाल के लहरिया भी लूटी है और वो सब कुछ किया है जिसे सार्वजनिक तौर पर कहना सुनना एक सभ्य समाज के नागरिक के तौर पर गुनाह करना है। हो सकता है कि ये जिन गानों की लाइनें मैंने आपको बताई हों, अगर आप गैर भोजपुरी भाषी हों तो आप तक पहुंची भी नहीं होंगी। इसलिए वो बात चाहे पवन सिंह की हो, खेसारी की हो, कल्लू की हो, गोलू राजा की हो या फिर ऐसे तमाम भोजपुरी के दुर्दांत गायकों की हो, उनसे शिकायत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं तो यो यो हनी सिंह से शिकायत करना चाहता था, लेकिन अब वो भी नहीं करनी है। अपने गाने के शुरुआती बोल में ही उन्होंने बता दिया है कि आई एम अ मैनियाक। तो मैनियाक आदमी से क्या उम्मीद करनी है? उम्मीद बस उन लोगों से थोड़ी हो सकती है जिन्हें हनी सिंह ने चैलेंज दिया है। अगर वो हनी सिंह के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हनी सिंह को पीछे छोड़ने के चक्कर में
चोली से आगे निकल गए तो फिर इस भोजपुरी के नए झंडा बरदार यूपी बिहार से नहीं बल्कि पंजाब से आए रैपर हो जाएंगे, जिनसे आप शिकायत करते करते अपना माथा फोड़ लेंगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी भोजपुरी भाषी लोगों की है कि वो इसे बचाएं। कोई दुर्दांत गायक आए और भोजपुरी के गाने के बोल मांगे तो उसे मोती बीए के लिखे गीत सुनाएं, भिखारी ठाकुर के लिखे गीत सुनाएं, भरत शर्मा, विष्णु ओझा, मदन राय और चंदन तिवारी के गाए गीत सुनाएं, ताकि उसकी बुद्धि में थोड़ी असली भोजपुरी घुसे। क्योंकि भोजपुरी चोली घाघरे में नहीं है, बल्कि भोजपुरी वो है जिसे राजन जी महाराज गाते हैं और प्रायश्चित के तौर पर मनोज तिवारी दोहराते हैं कि हमरा बुझाता बबुआ सीएम हुई हैं, ना नाई तो डीएम हुई हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।